भारत से डर गया है पाकिस्तान? क्या डर इस कदर व्याप्त हो गया है कि वहाँ के राजनेता अलग अलग तरह के जो है बयान पेश कर रहे हैं और एक दूसरे का विरोधाभासी बयान भी पेश कर रहे हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों में आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण दोनों देता है। वहाँ के प्रधानमंत्री का कहना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत चाहे पहलगाम हमले के मद्देनज़र तो तीसरी एजेंसी या तीसरे पक्ष से जांच करा ले। पाकिस्तान इस शर्त को, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। उधर बिलावल कुछ और बात कहते हैं। मसला यह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब इस कदर सख्त रुख अपना चुका है कि पाकिस्तान के नेताओं में, वहाँ के आवाम में डर व्याप्त हो गया। एक भीतर की खबर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी के लगभग 250 ऑफिसर्स ने जो है रिजाइन का, त्याग पत्र के लिए जो है आवेदन पत्र भेज दिया है वहाँ के आर्मी इंचार्ज को, आर्मी चीफ को। और लगभग 1200 से ज़्यादा सैनिक जो है त्याग पत्र भेज दिए हैं और यह खबर जो है लीक हो गई है, पत्र लीक हो गया पाकिस्तान में। यानी इस कदर बेचैनी है। राजनेताओं की बेचैनी अलग अलग तरह की, अलग अलग बयान पेश कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो है आज इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हम दोनों साथ साथ आए हैं। नमस्कार, मैं राकेश। नमस्कार, मैं अर्चना। मैं वृत्ति से शिक्षक हूँ, प्रवृत्ति से लेखक हूँ और एक अच्छा पति भी हूँ। इसलिए हम दोनों एक साथ, यह दुनिया का पहला ही प्रोग्राम होगा जिसमें पति पत्नी एक साथ प्रोग्राम लेकर के आते हैं जी। और यह प्रोग्राम होता, हाँ बिल्कुल, हाँ होगा तो जरूर, ये पहला। और यह यूनिक भी है, अजूबा भी है। दोनों एक साथ प्रोग्राम करने हम लोग आते हैं क्योंकि पति पत्नी के बीच में तनातनी की स्थिति इतनी हो जाती है कि साथ बैठना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। दो विचारों का एक समागम वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग, तनातनी की स्थिति तो होती है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग साथ, हाँ, हमारे साथ थोड़ी कम, मैडम की कृपा ज़्यादा रहती है, कम तनातनी की स्थिति होती है। हम दोनों साथ साथ खास प्रोग्राम लेकर के आते हैं और आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा शुरू की जाए? हाँ हाँ, चर्चा शुरू की जाए। तो शुरू करते हैं चर्चा इस बात से कि कल जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौता को समाप्त कर दिया, निलंबित कर दिया, तो सिंधु नदी में अगर हमारा जल नहीं बहा, हमें जल प्राप्त नहीं हुआ, तो खून की नदी बहेगी, भारतीयों के खून की नदी बहेगी। या तो जल बहेगी या तो फिर खून की नदी बहेगी, ऐसा बिलावल ने कहा। अब बौखला गए हैं, बिलावल की एक बौखलाहट है। दूसरा, वहाँ के कई नेता यह कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, इसलिए हम न्यूक्लियर पावर से, परमाणु शक्तियों से संपन्न होने की वजह से अगर भारत हम पे किसी तरह का आक्रमण करता है तो न्यूक्लियर पावर का उपयोग कर लिया जाएगा। न्यूक्लियर पावर रसिया के पास भी, यूक्रेन के पास भी है। इतने लंबे समय तक वार हुआ लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो है परमाणु शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सका या नहीं किया गया, क्योंकि परमाणु शक्तियों के दुरुपयोग की कहानी नागासाकी और हिरोशिमा में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया ने देख चुकी है। तो बहुत आसान नहीं है परमाणु युद्ध करना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज खान का कहना है, शहबाज शरीफ हैं, उनका कहना है कि अगर भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इसमें मिली भगत है, पाकिस्तान की इसमें संलिप्तता है पहलगाम पर्यटकों पर आक्रमण के सिलसिले में, तो भारत तीसरी एजेंसी से या तीसरी संस्थाओं से जो है जांच करा सकती है और इसके यह प्रस्ताव उनके लिए स्वीकार भी है। शहबाज खान ऐसा कहते हैं और यह बात उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे कही। अबटाबाद में काकुल एक जगह है जहां पर वहां पाकिस्तानी सैन्य जो अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण होता है और उसके पासिंग आउट परेड के दौरान उन्होंने ऐसी बात कही।
तो बहुत माकूल जगह पर माकूल प्रस्ताव के साथ आए हैं, क्योंकि आर्मी के पासिंग आउट परेड में ऐसी बात कहना, इस बात की चिंता उन्हें सता रही है कि अगर भारत ने आक्रमण कर दिया तो हमारा क्या होगा, हमारे देशवासियों का क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमारे सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का क्या होगा, सबकी चिंता सताने लगी। तो ऐसा चिंता उनको अगर सता रहा है कि अगर भारतीय हम पे हमला कर दे, यानी कि ये बात भी कहीं ना कहीं ये साफ हो रही है कि आखिर आतंकवादी आए हैं पाकिस्तान ही से, तभी उन्हें ये डर सता रही है। देखिए अब बात साफ है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ जी। ख्वाजा आसिफ जो है स्काई न्यूज चैनल है वहाँ पर पाकिस्तान में, वहाँ के यालदीन साहब हैं और वे वहाँ के रिपोर्टर हैं। उन्होंने उनसे पूछा स्काई न्यूज चैनल के दौरान, साक्षात्कार के दौरान, यालदीन यामीन उनका नाम है, उन्होंने पूछा रक्षा मंत्री से कि क्या पाकिस्तान आतंकियों की फंडिंग करता है, क्या पीछे इसमें आतंकवादियों के प्रशिक्षण से लेकर के स्थापन में इसकी संलिप्तता रहती है। जी। बड़ी बड़ी बेबाकी से आसिफ ख्वाजा ने स्वीकार किया कि बिल्कुल पिछले 3 दशकों से यानी 30 सालों से पाकिस्तान जो है न सिर्फ आतंकियों को प्रशिक्षण में मददगार बना है, बल्कि आतंकवादी संगठनों की स्थापना और उनको फ्लोरिश करने में भी पाकिस्तान का महत्वपूर्ण रोल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पाकिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने बल पे कर रहा, बल्कि पश्चिमी देशों के इशारे हैं, उनके इशारों पर नाचता है पाकिस्तान। और जो राजनीतिक दल के लोग हैं या सत्तासीन लोग जो होते हैं, पश्चिमी देशों के इशारों पर, अमेरिका यूरोप के इशारों पर नाचते हैं, और इस तरह की स्थिति पाकिस्तान में रही है। तो यह बात तो हाँ, ये बात तो तब तो उन्हें ये बात साफ पता है कि पाकिस्तान मतलब आतंकवादी हमारे ही यहाँ पलते हैं। बिल्कुल, वो तो कर रहे हैं कि न सिर्फ हम आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं, बल्कि आतंकवादी संगठनों के जो निर्माण है, जो उनकी स्थापना है, और फिर उनको फलने फूलने के जो साधन और संसाधन है वह भी पाकिस्तान के द्वारा मुहैया कराया जाता है। ये तो साफ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना कि ऐसा पाकिस्तान का कभी किसी आतंकवादी संगठनों के साथ कोई ताल्लुकात रहा ही नहीं है। आसिफ ने कहा कि हम रसिया के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें हम जीत का जश्न मना रहे थे, और उसके बाद पाकिस्तान में जा कर के अमेरिका में जा कर के हम जश्न मना रहे थे, दावतें तोड़ रहे थे। भूल तो हमसे तभी हो गई थी कि हम किसी एक देश के खिलाफ, एक शक्ति के खिलाफ अपनी शक्तियों का उपयोग सीधा न करके जो है अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे, और वहाँ भी आतंकवादी संगठनों के सहारे ही हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी सेना सीधी लड़ाई नहीं लड़ रही थी।